6 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। वो कौन कौन सी जगह है, हम आपको जानकारी दें कि यहां पर एल्डिको चौक से लेकर सेक्टर 108 की ओर, एल्डिको चौक से पंचिल अंडरपास, सेक्टर 92 चौक से श्रमिक कुंज की ओर और एल्डिको चौक से पंचिल अंडरपास, श्रमिक कुंज, सेक्टर 93 चौक से सेक्टर 92 की ओर। ये वो रास्ते, ये वो सड़कें हैं जहां पर आज आप ना गुजरें जब तक ट्विन टावर ध्वस्त ना हो जाए, और उसके कुछ घंटे बाद तक भी। सेक्टर 108 भी इसमें है, जो कि जिसका डाइवर्जन किया गया है रूट का। सेक्टर 83 NSEZ फेज 2 की ओर से सेक्टर 105, सेक्टर 108 चौक से गेजा तिराहा फरीदाबाद फ्लाईओवर से सेक्टर 82 की ओर, फ्लाईओवर से पहले सेक्टर 128 की ओर। तो देखिए, ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर आज सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक कई सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से रोकी गई है। अब आपको वो सड़कें बता रहे हैं हम, ये वो सड़कें हैं जो पूरी तरह से बंद रहेगी। श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 तक का ये एक सड़क आपके सामने है। इसके अलावा आपको बताएं कि ATS तिराहा से गेजा मंडी तिराहा तक का ये एक और सड़क आपके सामने, जिससे बचे आप जाने से 128 से श्रमिक कुंज चौक तक बचे इन रास्तों से, क्योंकि ये बंद रहने वाले हैं। एल्डिको चौक से सेक्टर 108 शाम के 6 बजे तक बंद रहने वाला है, और श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 ये रूट भी बंद रहेगा। तो आप इन रास्तों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अमूमन, तो इन रास्तों से जाने से आज बचें आप। आपको हम एक एक करके वो हर एक जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रविवार का आज दिन है, घर बैठे आप देखेंगे ट्विन टावर को ध्वस्त होते हुए न्यूज 18 के माध्यम से। ग्रेटर नोएडा को लेकर रूट डाइवर्जन किए गए हैं, तो इसकी भी आप जानकारी ले लीजिए। महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 की ओर, फिल्म सिटी फ्लाईओवर से एलिवेटेड रोड की ओर, परी चौक से सूरजपुर की ओर, यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से परी चौक की ओर। रचना, नीलू और चांद, ये मेरे 3 सहयोगी इस समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव मौजूद हैं। एक एक करके जल्दी से अपडेट लेते हैं इन तीनों से। सबसे पहले चलते हैं रचना की तरफ। रचना, इस समय का अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। कैसी हलचल बनी हुई है, लोगों के मन में इस प्रत्यक्षदर्शी बनने की तो चाहत है ट्विन टावर को ध्वस्त होते हुए देखने की, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी है कि जब धमाका होगा कि कितना जोरदार वो धमाका होगा जो हॉलीवुड फिल्मों की याद दिला देगा, क्योंकि अमूमन ऐसी फिल्मों में, हम हॉलीवुड फिल्मों में ही ऐसे धमाके देखते हैं। रचना। बिल्कुल, ऐसे धमाके अक्सर हमने पिक्चरों में ही देखे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से 2:30 बजे धमाका होने वाला है, ये जो पूरी बिल्डिंग है वो ध्वस्त होने वाली है। मेरे पीछे आप ट्विन टावर देख रहे होंगे, 2:30 बजे इस बिल्डिंग को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं जहां फ्लाईओवर पर खड़ी हूं, वहां का आपको नजारा दिखाना चाहूंगी कि कुछ ही देर पहले यहां पर लोगों की भारी संख्या देखने के लिए मिल रही थी। हर कोई सेल्फी में इस लास्ट मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था, लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, दूर अगर आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको पुलिस का बैरिकेडिंग दिखाई देगा। रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, और इसके साथ ही जो तमाम इंतजाम नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किए गए हैं, उनका भी एक नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप मेरे पीछे देखें तो यहां पर पानी के टैंकर्स हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो उसको लेकर जो नोएडा प्राधिकरण है वो पूरी तरीके से तैयार है। पानी के टैंकर यहां पर पहुंच चुके हैं, पुलिस बैरिकेडिंग यहां पर पहुंच चुकी है, पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसके साथ ही जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहां पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं अधिकारी यहां पर आकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की कोई चूक हो। और बिल्कुल आप सामने देखें तो ये वही ट्विन टावर है जो 2:30 बजे मलबे में तब्दील हो जाएगा। और जिस तरीके का सन्नाटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इस वक्त सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों की ही आवाजाही यहां आपको देखने के लिए मिल रही होगी। थोड़ी देर पहले जिस तरीके से यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग या जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो जिस तरीके का सन्नाटा सड़क पर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे आप सामने की तरफ देखें तो सामने की तरफ भी सिर्फ पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी आपको यहाँ नजर आएंगे, और उसके पीछे भी अगर आप सामने भी बिल्डिंग्स देखेंगे तो वहां पर भी एक तरीके की खामोशी नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान को जिसका इंतजार था, लंबे समय से जो लड़ाई चल रही थी और उसकी जीत हो रही है, भ्रष्टाचारी जो इमारत है वो आज गिरने वाली है। 2:30 बजे का वो समय है जब ये ट्विन टावर ध्वस्त कर दिया जाएगा।
तो उसे लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। और ये जो जगह है खुद अपनी कहानी बयान कर रही है, अपने इस खामोशी को बयान कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को इंतजार है, क्योंकि जिन लोगों का सेलिब्रेशन जैसा हो गया है। रचना, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ चांदनी भी इस समय मौजूद है। चांदनी, देखिए लोग वोट देने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हैं, क्योंकि पता है कि ये स्याही कुछ दिनों के बाद उड़ जाएगी। वैसे ही ट्विन टावर भी उड़ जाएगा थोड़ी ही देर के बाद, तो तस्वीरें तो कम से कम लोग लें, सेल्फी तो लोग लें, इसलिए एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। लोग घर में जो आप मौजूद हैं वो खुश होंगे। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, टीवी पर आराम से न्यूज़ 18 देखेंगे और ट्विन टावर को ध्वस्त होते हुए देखेंगे। तो एक तरफ प्रशासन की तैयारी पूरी है और लोगों की तैयारी भी पूरी होगी 2:30 बजे न्यूज़ 18 देखने की, ट्विन टावर को ध्वस्त होते हुए। चांदनी, बिल्कुल कंचन, यहाँ भी कुछ नजारा ऐसे ही देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे ट्विन टावर है और इसी को गिराने का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि दोपहर 2:30 पर इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा और 9 सेकेंड में ये ट्विन टावर मिनटों में ही ध्वस्त हो जाएगा। अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार की निर्माण की कहानी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आवाजाही को लेकर अगर बात करें तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इसके कुछ ही देर के बाद इस रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जहां पर ये ट्विन टावर आप देख रहे हैं, दूरी बहुत कम है यहाँ की, इसीलिए लोगों से भी बार बार कहा जा रहा है कि जितनी की भी कोशिश हो उनकी, वो इस रास्ते से ना जाए, क्योंकि दूरी कम है। क्योंकि जब ये टावर यहाँ पर ध्वस्त होगा तो उसके धूल की जो कण है वो काफी दूर तक जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है जब ये धमाका होगा तो इसकी आवाज जो है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देगी। और जब धूल के गुबार जो उड़ेंगे वो सोचिए कितनी दूर तक जाएंगे, इसीलिए लोगों से एहतियात बरतने की बात की जा रही है। और साथ में लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि अभी से आप मास्क लगाना शुरू कर दे, क्योंकि अभी तो वातावरण पूरी तरीके से स्वच्छ है, सही है, साफ दिख रहा है, लेकिन कुछ ही देर के बाद यहाँ का वातावरण जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा, तस्वीरें बिल्कुल बदल जाएंगी, क्योंकि 2:30 पर ये ट्विन टावर जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए एहतियात के तौर पर लगातार प्रशासन जो है वो भी मुस्तैद है। और यहाँ पर भी अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी देर से यहाँ पर डटे हुए हैं और जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा वो 2:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं जब वो इस ट्विन टावर को गिरते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। और वाकई ये एक सेल्फी पॉइंट बन गया है कंचन, क्योंकि लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं गाड़ियों से, वो बाकायदा गाड़ी को रोककर गाड़ी से उतरकर सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। उनका यही कहना है क्योंकि 2:30 बजे के बाद ये इमारत तो नहीं देखेगी, इतिहास में ये इमारत दर्ज हो जाएगी, तो दर्ज होने से पहले ही वो इस मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और जगह जगह ऐसे लोग भी हैं जो बस इसीलिए वो आए हुए हैं ताकि वो इस पल को अपने कैमरे में कैद कर सकें। और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं, लगातार प्रशासन जो है वो गश्त करते हुए नजर आ रही है ताकि कहीं से कोई लापरवाही ना हो। जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो तस्वीरों में अभी दिख रहा है ट्विन टावर दिख रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद 2:30 बजे के बाद नहीं दिखेगा। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु से जल्दी से अपडेट लेते हैं। हिमांशु, देखिए लोगों के मन में बहुत सवाल है और खास तौर पर जो लोग वहां से निकाले गए हैं, एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाए गए हैं, ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज में रहते हैं, उन लोगों के मन में एक ही चीज है कि आराम से, मतलब जो तैयारी की गई है वैसे ये ट्विन टावर झरने की तरह नीचे आए और उनके घर, जिसके लिए कहा गया है कि कांच तो पक्के से टूटेंगे ही टूटेंगे, कांच ना टूटे। उन्होंने जिस तरह से अपने घर की पैकिंग की है, चाहे वो टेलीविजन की हो, स्टीरियो की हो या किसी और भी चीज की हो, वो ना टूटे, उनका नुकसान कम हो। हिमांशु, देखिए ऐसी एक सुरक्षित जगह जो है पार्श्वनाथ प्रेस्टीज है, जहां पर व्यवस्था की गई है तमाम रेजिडेंट्स के लिए जो आसपास के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के हैं और एटीएस विलेज के हैं। ये तमाम लोग हैं, हमारे साथ कुछ रेजिडेंट्स भी हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, जब घर से पहली बार निकले थे अभी, तो क्या चीज़ पुख्ता की थी आप लोगों ने? खुशी है अभी चेहरे पर, चूंकि वेलकम हुआ है आप लोगों का पार्श्वनाथ प्रेस्टीज में, लेकिन डर भी होगा कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब घर से निकले थे तो थोड़ा सा डर तो था कि जैसे ब्लास्ट होगा तो उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, लेकिन वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं मिरर्स ब्रेक होंगे। मिरर्स तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ब्रेक होंगे। हालांकि हमने थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, लेकिन और कवर भी किया है। जैसे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए आप लोगों ने? जितने एयर कंडीशनर्स थे उनको प्रॉपरली पैक किया है और कर्टन्स वगैरह लगाए हैं, चिक लगाए हैं, ग्लासेस को थोड़ा स्ट्रेंथन किया है टेप लगाकर, और शीट्स लगाई हैं, टेप वेप लगाए हैं, हाँ जी, हाँ जो जी, धूल है वो डस्ट है वो अंदर ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो यही है।
आप भी सुपरटेक एनरोल से हैं? संदीप जी हम एटीएस से हैं। अच्छा, ATS से हैं। तो ठीक है जब हिमांशु, घर से ठीक है निकले थे बिल्कुल। तो तो ये कहाँ लोगों पे? के लिए टावर देखिए एक नजदीक मेगा आप- इवेंट की तरह है, बस लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 2:30 बजने का। संदीप भी हमारे साथ हैं, जल्दी से संदीप से लेते हैं अपडेट। संदीप, हलचल बताइए, क्या बनी है आपके आसपास और क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? देखिए, मैं यहाँ पे सेक्टर 82 में हूँ। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पूरी तरीके से आवागमन बंद कर दिया गया है। ठीक हमारे सामने ये ट्विन टावर है, एक 32 मंजिला है, एक 28 मंजिला है। पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक कर दी गई, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कार और अन्य वाहन जा रहे हैं, जबकि इधर पूरी तरीके ब्लॉकेज है, पुलिस लग गई है। अगर बात करें कि ट्विन टावर के ढाने की प्रक्रिया, आज सुबह एफडिस कंपनी के ऑनर उत्कर्ष मेहता से न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की। इसमें बताया कि पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, फाइनल चेकअप भी हो गया है, एक्सपर्ट की टीम अभी लगी है, एक एक पॉइंट को चेकअप कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। कहीं भी कोई कमियां होगी 2:30 बजे तक दुरुस्त कर ली जाएंगी। वहीं 12:30 बजे दोनों टावर, जो 28 मंजिला है, एक 32 मंजिला, दोनों को कनेक्ट किया जाएगा ताकि एक ही बटन से दोनों को उड़ाया जा सके। इसके लिए डेटोनेटर लगेंगे। ये 12:30 बजे इनको कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद 2:30 बजे रिमोट से दोनों टावर ध्वस्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि 10 ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं इसके अंदर, जो CBRI की टीम ने लगाए हैं। बाहर से तो हम विस्फोट देख सकते हैं कि टावर में कैसा विस्फोट हुआ है, लेकिन अंदर उसका दृश्य कैसा रहा, कितनी ध्वनि रही, कितनी उसकी कंपन रही, संदीप, वाइब्रेशन कितना रहा। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। इस समय अपने दर्शकों को बताएंगे कि भ्रष्टाचार की इमारत ट्विन टावर को कुछ ही घंटों के बाद गिरा दिया जाएगा। टावर की गिराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य सेवा अलर्ट के साथ साथ पास की 2 सोसाइटीज की बिजली और गैस सप्लाई को रोक दिया गया है। आप ये बहुत सारी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, कुल 24 तस्वीरें हैं जिनमें आप इस समय के सिनेरियो को समझ सकते हैं। 9 सेकंड में भ्रष्टाचार वाला ट्विन टावर धड़ाम होने वाला है, लेकिन विस्फोट से पहले बहुत बड़ी तैयारी की गई, क्योंकि ट्विन टावर गिराने में 350 कर्मचारी और 10 इंजीनियर्स शामिल हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।